सीरात का पुल एक ऐसा रास्ता जो हर इंसान को पार करना है, लेकिन सवाल ये है कि आप उसे कैसे पार करेंगे। जरा सोचिए, आपके सामने एक पुल है, नीचे आग जल रही है, ऊपर अंधेरा है और आपको बस आगे बढ़ना है। कोई पीछे नहीं मुड़ सकता, कोई रुक नहीं सकता, बस आगे। लेकिन यहाँ एक बात है जो शायद आपको पता ना हो, ये सफर सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। कुछ लोग इस पुल को पार करेंगे इतनी तेजी से कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और कुछ लोग इस पुल पर इतना तकलीफ झेलेंगे जिसकी कल्पना भी डरावनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में साफ बताया है। सही बुखारी में यह पूरी डिटेल मौजूद है। नबी पाक ने बताया कि लोग अलग अलग स्पीड से इस पुल को पार करेंगे, और ये स्पीड किस्मत से नहीं बल्कि आपके आज के अमल से तय होगी। आज हम बात करेंगे 9 अलग अलग तरीकों की जिनसे लोग यह पुल पार करेंगे। हर एक तरीके के पीछे क्या वजह है, और सबसे जरूरी बात, आप आज से क्या कर सकते हैं ताकि आपकी स्पीड बेहतर हो जाए। अगर आपको यह वीडियो वैल्यू दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, बिजली की तरह। यह सबसे तेज स्पीड है। बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं। सोचिए, आप पुल पर कदम रखते हैं और अगले ही पल आप जन्नत के गेट पर खड़े हैं। बीच में कुछ महसूस ही नहीं होता, न डर न देर। नीचे आग धधक रही होती है, हुक्स ऊपर की तरफ उठते हैं ताकि किसी को पकड़ सकें, लेकिन आप तो वहां से जा ही चुके होते हैं। आपको छूने का मौका ही नहीं मिलता। ये स्पीड किसी एक दिन के अमल से नहीं बनती, ये सालों की मेहनत का नतीजा है। 5 नमाज अपने वक्त पर, कुरान से मजबूत रिश्ता, तौहीद पर पूरा यकीन और बड़े गुनाहों से पूरी तरह दूरी, ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर एक ऐसी रोशनी बनाती हैं जो आपको पुल पर बिजली जैसी स्पीड देती है। अच्छी बात यह है कि आपका रिकॉर्ड अभी भी लिखा जा रहा है। अगली नमाज वक्त पर पढ़िए, आज रात कुरान का एक पन्ना पढ़िए, कल किसी जरूरतमंद को कुछ दे दीजिए। यही छोटी चीजें बिजली जैसी स्पीड की बुनियाद बनती हैं, लेकिन हर कोई इस स्पीड तक नहीं पहुंचता। अगला लेवल देखिए। दूसरा तरीका, हवा की तरह। यह दूसरा सबसे तेज लेवल है। बिजली जितना इंस्टेंट नहीं, लेकिन बहुत तेज। जैसे तेज हवा खुले मैदान में बहती है, वैसे ही आप पुल पर बढ़ते हैं। रोशनी इतनी तेज है कि आपको हर कदम साफ नजर आता है। नीचे आग की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन आप रुकते नहीं। हुक्स ऊपर उठते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप उनसे पहले निकल जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका ईमान मजबूत और लगातार रहा, कुरान रोज पढ़ते हैं, सदका जब भी मुमकिन हो देते हैं और बड़े गुनाहों से ज्यादातर बचे रहते हैं। अगली नमाज आपको और तेज बना सकती है, लेकिन सबका सफर इतना आसान नहीं होता। तीसरा तरीका, परिंदे की तरह। ये तीसरा लेवल है, न सबसे तेज न कमजोर। ये उन लोगों के लिए है जो अच्छे थे लेकिन हमेशा एक जैसे नहीं रहे। आप उड़ते हुए परिंदे की तरह बढ़ते हैं, न भागते हुए न रुकते हुए, बस एक स्टडी फ्लो में। हुक्स कोशिश करते हैं लेकिन मिस हो जाते हैं, आप बढ़ते रहते हैं। यह स्पीड उन लोगों की है जो ज्यादातर नमाजें वक्त पर पढ़ते हैं, हफ्ते में कुछ बार कुरान पढ़ते हैं, सदका देते हैं जब हालात अच्छे हों, और बड़े गुनाहों से बचे रहते हैं। हालांकि छोटी गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन बहुत से लोग इस लेवल तक भी नहीं पहुंचते। चौथा तरीका, घोड़े की तरह। ये मिडिल लेवल है, न तेज न धीमा। यहाँ से चीजें सीरियस होने लगती हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हर कदम पर फोकस चाहिए। दुनिया में की गई गलतियों का असर अब साफ दिखने लगता है। रफ्तार घोड़े की दौड़ जैसी है, न तेज न धीमी, बस स्टेडी। हुक्स नीचे से उठते हैं, कुछ बहुत करीब आते हैं। एक हुक तो आपको छूने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में आप बच जाते हैं। दिल तेज धड़कता है, लेकिन आप रुकते नहीं। ये स्पीड तब आती है जब इबादत में निरंतरता नहीं होती। कुछ दिन 5 नमाजें पढ़ते हैं, कुछ दिन 1-2 छूट जाती हैं। कुरान कभी कभार पढ़ते हैं, सदका होता है लेकिन रोज नहीं। बड़े गुनाह नहीं करते, लेकिन छोटे गुनाह आम बात बन जाते हैं। अभी वक्त है, लेकिन इस लेवल से नीचे जाए तो हालात मुश्किल होने लगते हैं। पांचवा तरीका, ऊंट की तरह। यह वह लेवल है जहां ज्यादातर लोग होंगे। धीमा, भारी, मुश्किल। आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साफ है कि आपके अमल कमजोर थे। ये स्पीड एक ऐसी जिंदगी को दिखाती है जिसमें ईमान तो था, लेकिन लापरवाही भी बहुत थी। जैसे रेगिस्तान में ऊंट धीरे धीरे चलता है, वैसे ही आप बढ़ते हैं। दिल धड़क रहा है, हर कदम खतरनाक लगता है। ये वो जगह है जहां बहुत से मुसलमान असल में खड़े हैं, लेकिन ये आखिर नहीं है। आज रात की एक सच्ची तौबा मायने रखती है, कल की एक नमाज वक्त पर मायने रखती है। बदलाव के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सच्ची शुरुआत की जरूरत है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो अगले लेवल आसान नहीं रहते, वो डरावने हो जाते हैं। छठा तरीका, दौड़ते हुए। यह अब शांत सफर नहीं है, ये घबराहट है, डर है, बेचैनी है। आप ताकत की कमी से नहीं दौड़ रहे, आप वक्त की कमी से दौड़ रहे हैं। ये स्पीड उन लोगों के लिए है जिन्होंने तौबा को बहुत लंबे समय तक टाला। आप आगे बढ़ते हैं, गिरते गिरते बचते हैं। दिल बेकाबू होकर धड़कता है, डर हर चीज पर हावी हो जाता है। यह तब होता है जब सालों तक नमाजें छूटती रहीं, कुरान को नजरअंदाज किया गया और बड़े गुनाह बेफिक्री से किए जाते रहे। आप खुद को मुसलमान कहते रहे, लेकिन जिंदगी में वो झलकता नहीं था। अब उसी का बोझ यहाँ सामने आ रहा है, लेकिन कुछ लोग तो दौड़ भी नहीं पाते, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है।
7वां तरीका, चलते हुए। ये देखना सबसे मुश्किल मंजरों में से एक है। हर कदम दर्द देता है, हर सेकंड बहुत लंबा लगता है, आप मुश्किल से खड़े हैं, हर कदम भारी लगता है, जैसे पैर अभी जवाब दे देंगे। आप रो रहे हैं, अल्लाह से रहम की भीख मांग रहे हैं, जो भी ताकत बची है उसी से। ये उस जिंदगी का नतीजा है जिसमें नमाजें छूटती रहीं, कुरान भुला दिया गया, बड़े गुनाह आम बन गए और तौबा हर बार टलती रही। 8वां तरीका, घिसटते हुए। ये सबसे धीमी स्पीड है। आप खड़े नहीं हैं, आप खुद को इंच इंच आगे खींच रहे हैं। ये उस जिंदगी को दिखाता है जो बर्बाद हो गई और जिसे सिर्फ एक छोटी सी ईमान की चिंगारी ने बचाया। आप हाथों पैरों के सहारे घिसट रहे हैं, पुल आपकी हथेलियों को चीर रहा है, घुटनों से खून बह रहा है, लगता है अब गिरना तय है, लेकिन किसी तरह आप खुद को छुड़ा लेते हैं। आप रो रहे हैं और कह रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह। ये उस जिंदगी का नतीजा है जो ज्यादातर बर्बाद हुई। नमाजें छोड़ दी गईं, गुनाह आम बन गए, कुरान भुला दिया गया, लेकिन अंदर कहीं कुछ बहुत छोटा बचा रहा, ईमान की एक चिंगारी, बस इतनी कि हिलते रहो। लेकिन एक आखिरी अंजाम भी है, सबसे बुरा। 9, गिर जाना। ये वो अंजाम है जो कोई नहीं चाहता। यहाँ सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। कुछ लोग पुल पार ही नहीं कर पाते। आप पुल पर कदम रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक कदम, फिर दूसरा, और फिर आप हाथों से पुल को पकड़ लेते हैं। आप चीखते हैं, पुल को हाथों से जकड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और आप आग में गिर जाते हैं। ये तब होता है जब ईमान पूरी तरह खत्म हो जाए, नमाज पूरी तरह छोड़ दी जाए, बड़े गुनाह खुलेआम किए जाए और कोई पछतावा, कोई तौबा न हो। लेकिन आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आप वहाँ नहीं हैं। एक नमाज पढ़िए, एक आयत पढ़िए, आपका अगला फैसला सब कुछ तय कर सकता है। 9 तरह की स्पीड, एक पुल, और हर इंसान को इसे पार करना है। तो असली सवाल ये है, आप कितनी तेजी से पार करेंगे? शायद आपको अभी जवाब नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, आज जो जिंदगी आप जी रहे हैं वही आपकी स्पीड तय कर रही है। अगर आपको लगता है कि आप धीमी स्पीड पर हैं, तो उम्मीद मत छोड़िए, आपकी किताब अभी भी खुली है। आज रात से शुरुआत कीजिए। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत है। आपकी किताब अभी खुली है, इसे खाली बंद मत होने दीजिए।